देखिए, अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो हर क्षेत्र के अंदर टिकटों का निवारण हो चुका है। भाजपा की कुछ 10 से 11 टिकटें रहती है, जो चौथी लिस्ट आएगी। आम आदमी पार्टी से लेके और कांग्रेस तक सबने अपनी टिकटों का निवारण कर चुके हैं, सबको बांट दी गई है। और मैं आपको बता दूं, तिलक नगर विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी से जर्नैल सिंह बनते आ रहे थे, आज सैनी समाज की तरफ से श्वेता सैनी को टिकट मिली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार सैनी समाज को किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है। श्वेता जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, पहली बार आपको टिकट मिली है, वो भी महिला? नहीं, पहली बार तो नहीं, मुझे दूसरी बार मिली है। पहली बार काउंसलर की, हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि तो अपने समाज के लिए फक्र की बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, और मुझे लगता है कि खुश होना चाहिए इस बात पर। तो श्वेता जी, कितना टफ मानते हैं, क्योंकि पार्षद का चुनाव आप काफी वोटों से जीत के आई थी पहले भी, और कितना टफ मानते हैं कि विधानसभा में कितना आपका कंपटीशन रहेगा? देखिए, आज हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था और वहाँ जो कार्यकर्ता आए थे या जो जनता आई थी, उनके चेहरे देखकर और आंखें पढ़कर मैं ये कह सकती हूँ कि हम एक अच्छे मार्जिन से तिलक नगर विधानसभा जीतने जा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, अगर हरियाणा की बात करें या पंजाब राजस्थान की बात करें तो हरियाणा से आपकी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, और नायब सिंह सैनी की उसके अंदर ये पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। अब रही यहाँ बीजेपी की बात, अगर दिल्ली की बात करें तो महिला को टिकट दिया, कितना टफ है, क्योंकि कर्नल सिंह यहाँ पे है आम आदमी पार्टी से और 3 बारी वो रह चुके हैं। जर्नल सिंह, देखिए, अगर 3 बारी के विधायक के खिलाफ अगर एक महिला को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो कुछ सोचकर बनाया होगा। और केवल महिला होना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता। तो जब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है, तो जब कार्यकर्ताओं को ये एक अपने अंदर से एक विश्वास आ जाता है कि आज इस कार्यकर्ता को पार्टी ने चुना है तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है, तो सभी कार्यकर्ता एक मुट्ठी होकर जब लड़ते हैं तो मुझे लगता है कोई लड़ाई उतनी बड़ी नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे तो बड़े नहीं है, मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में अभी शराब घोटाला भी हुआ था। आप किन मुद्दों के लेके आप इस तिलक नगर विधानसभा में आए? देखिए, तिलक नगर विधानसभा जो है उसमें हमारे अपनी पार्टी से श्री ओपी बब्बर जी विधायक रहे हैं और दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे हैं, लेकिन एक हवा ऐसी चली और इन्होंने लोगों को अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर उनके नाम पर ठगा, और भोली भाली जनता, क्योंकि उस टाइम एक बदलाव चाहिए था, कांग्रेस से लोग परेशान थे, उनको लगा कि शायद ये एक ईमानदार राजनीति करेंगे, इसलिए लोग भावनाओं में बह गए, और भावनाओं में ऐसे बहे कि सीट भी इतनी दे दी कि निरंकुशता इनके अंदर आ गई, और जो ये कहते थे कि हम कुछ लेंगे नहीं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं लिए बिना। तो इस तरीके की राजनीति एक लंबे समय तक नहीं चल सकती। अब मुझे लगता है कि वो बहुत हो चुका, लोगों को इनकी असलियत पता चल चुकी है। मंत्री इनके जेल जा चुके हैं, काम इन्होंने करना नहीं है। चाहे शिक्षा की बात करें, ये कहते हैं हमने स्कूल बना दिए। स्कूल इन्होंने इसलिए बनाए कि जो 8 लाख का कमरा बनता था वो 25 लाख में बनाया। अगर आपने वास्तव में हमारे बच्चों की चिंता की होती तो शिक्षा का स्तर इन्होंने सुधारना था। शिक्षा के स्तर में कहीं इन्होंने सुधार नहीं किया। अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता या स्कूलों में बच्चों की संख्या या बच्चों के पास होने का जो परसेंटेज है, अगर वो देखें तो निरंतर उसमें गिरावट आई है। स्वास्थ्य की बात इन्होंने की, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घरों पर खोले। मैं आपको बता रही हूँ, 3 साल पहले एक बुजुर्ग महिला, मैं कार्यालय में बैठी हुई थी, मेरे पास आई, कहने लगी मैडम आप विकासपुरी में रहते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे जी ब्लॉक में कहीं पर मोहल्ला क्लिनिक है क्या? मैंने कहा जी ब्लॉक में तो मैं ही रहती हूँ, वहाँ तो कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मैंने फोन उस पर गूगल पर निकाला तो पेट्रोल पंप के सामने वाली लेन जो जी ब्लॉक की है उसमें मोहल्ला क्लिनिक का एड्रेस गूगल पर शो कर रहा था, और ये मैंने लोकेशन फेसबुक पर डाली, आज भी मेरे फेसबुक पर वो पोस्ट है। तो मैंने वहां रहने वाले अपने किसी जानकार को फोन किया, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है कि मैंने उधर मेरा नहीं जाना हुआ, हो सकता है मुझे ही ना पता चला हो। मैंने कहा भैया यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक खुला है क्या? कह रहे दीदी कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मैंने कहा फिर कह रहे इनका एक कार्यकर्ता जरूर रहता है यहाँ। तो आप समझे, मतलब उस कार्यकर्ता के घर का एड्रेस देकर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए महीने का घोटाला इन्होंने किया, और ये तो एक पकड़ में आया।
जी। पता नहीं पूरी दिल्ली में इन्होंने ऐसे कितने चला रखे होंगे। तो स्वास्थ्य के नाम पर इन्होंने घोटाले किए। कहते थे एमसीडी में केजरीवाल तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप सब दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, आप मुझे बताइए पिछले 2 साल में दिल्ली की जितनी दुर्गति, जितनी दुर्दशा इन्होंने की है कि हमारे घरों के बराबर में कूड़ों के पहाड़ लग गए हैं। तो मतलब इससे बड़ी दुर्दशा कुछ हो सकती है क्या? साफ पानी पीने को नहीं है, साफ हवा जीने को नहीं है। मतलब जो व्यक्ति के, हम जब बचपन में पढ़ते थे कि जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या है? हवा है, पानी है, अन्न है। राशन कार्ड बनाना नहीं है तो अन्न मिलेगा नहीं। जो मोदी जी दे रहे हैं उसमें अपनी स्टैंप लगा लगा के देनी है। साफ हवा देंगे नहीं क्योंकि पोल्यूशन इतना कर दिया है, कोई विजन है ही नहीं उसको लेकर कि दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ कैसे रहना चाहिए, करना चाहिए। साफ पानी देना नहीं है, सीवर का पानी उसमें मिक्स होके आता है, सीवर का जो सीवरेज है। तो आप बेसिक सुविधाएं जो जीने के लिए जरूरी है वो ही नहीं दे पा रहे हो। और दिल्ली को आप बात करते हो कि हम लंदन पेरिस बना देंगे। मतलब पूर्वांचलियों को आप कहते हो जी बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। मतलब आप किसी को तो छोड़ोगे। हमारे टैक्स का पैसा आप अपने शीश महल बनवाने पर खर्च कर रहे हो, लोगों को सुविधाएं आप दे नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है बहुत हो चुका है और कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और मतलब जो इन्होंने खुद से वो किए थे वादे, क्योंकि मैं ये बात बोलती हूँ कि वादे जो है ना वो टूट जाते हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप घोषणा पत्र देखेंगे तो वो संकल्प पत्र होता है, वो कोई वादे नहीं होते। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों पर चलते हुए संकल्प से सिद्धि तक का सफर तय करने का जज्बा रखते हैं। लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम सत्ता सुख भोगेंगे। तो मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, जहां जिस मुद्दे की जरूरत होगी उस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं तैयार हूं। और लोग जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ भी गए हैं, बाकी समझेंगे भी। और इस बार तिलक नगर के साथ साथ दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हम मिलकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक असेंबली में जाएंगे तो वो अपने यहाँ की आवाज वहां उठाएंगे और दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम हम करेंगे। जी। आपका कार्यालय कब तक खुल जाएगा ताकि लोगों को पता लगे, और कब आप पर्चा भरें? कार्यालय हमारा आज खुल गया है। कार्यालय के उद्घाटन में हमारी माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी, हमारे पूर्व यहाँ से हमारे प्रत्याशी रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव बब्बर जी, इन सब के द्वारा आज हमारे कार्यालय की ओपनिंग हो चुकी है। तो कार्यालय खुल गया है, कार्य शुरू हो चुका है। परसों हमारा नॉमिनेशन है, 16 तारीख को हम पूरे दल बल के साथ नॉमिनेशन करने जाएंगे। और परसों ही, बल्कि आज ही लोगों ने जीत तो सुनिश्चित कर दी है, लेकिन परसों और आप मतलब जिनको नहीं भी पता चला होगा तो उनको भी परसों पता चल जाएगा। आज आपके सैनी समाज की मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, तिलक नगर के अंदर, कितना जोश आपके समाज ने भर दिया? देखिए, अगर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अपने समाज के लोग अपनी इस बेटी के लिए एकजुट होकर आए हैं तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। क्योंकि आज किसी को किसी के घर में झांकने का समय नहीं है, लेकिन अगर वो उनको लगता है कि हाँ, मैं हमारे परिवार की एक सदस्य को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, उस सम्मान को आगे बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें पारितोषिक दिया है, उसका पारितोषिक ये सीट जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी की गोद में डालेंगे। उसके लिए अगर मेरा समाज एकजुट आया हुआ है तो मैं अपने समाज का अभिनंदन करती हूँ। जी। देखिए, ये थे तिलक नगर से जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है श्वेता सैनी। बड़े जोश के साथ कहा है कि एक तरफा जीत जरूर कमल की होगी। और मेरे साथ देखिए जितने तमाम लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र से, पूरे दिल्ली से आए हुए हैं इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और बहुत ही जल्द इनका कार्यालय तो आज खोल ही गया है और पर्चा भी कल भर देंगे। नमस्कार, मेरे साथ सुमन सैनी जुड़ गए हैं। देखिए, बीजेपी के भी नेता है ओबीसी से, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या पद है? मैं पूर्व प्रदेश महामंत्री हूं और अभी उत्तर पश्चिमी लोकसभा का प्रभारी हूं, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। जी। आज तिलक नगर विधानसभा में आपके समाज की बेटी को टिकट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, अभी तक ना आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया ना कांग्रेस ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी का। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और मेरे समाज की बात है तो ये पहली बार नहीं है। दिल्ली में जरूर पहली बार विधायक की टिकट मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे समाज को गौरवान्वित करती रही है, सम्मान बढ़ाती रही है और अलग अलग राज्यों के अंदर और हम लोगों को अपने साथ लेकर चलते रही, क्योंकि हमारा समाज भी लगातार मूल वोटर है भारतीय जनता पार्टी का।
तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके जो समाज के लोग हैं आपने आह्वान किया है, अभी मीटिंग हुई है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताया है कि ड्यूटियां लगाई जाएंगी, तो कैसे आह्वान करेंगे अपने समाज के लोगों को आप उनको बुलाने के लिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि समाज के लिए बड़ी खुशी का मौका है और पूरा समाज एकजुट है और वो चाहते हैं कि ये सीट हम निकाल कर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालें। दूसरी बात, मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली ने पिछले 10 सालों के अंदर जो धोखा खाया है, जो हालात इस कदर बिगड़े हैं, आज पूरी दिल्ली, केवल मेरा समाज नहीं, दिल्ली में रहने वाला एक एक समाज, एक एक धर्म, एक एक जाति के लोग इस भ्रष्टाचारी आपदा को दिल्ली से भगाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो एकजुट है और उसी कड़ी में हमें तो डबल मौका मिला है। हमें आपदा को भी भगाना है और अपने नेता को भी, अपने कैंडिडेट को भी जिताकर यहाँ से विधानसभा में भेजना है। देखिए सुमन जी, कैंडिडेट को तो तिलक नगर में जो सविता जी को टिकट मिली है, अगर बात करें वहाँ के उम्मीदवार की, 3 साल से है कंटिन्यू जमाए हुए हैं, क्योंकि गढ़ बड़ा 3 साल से जमा रखा उन्होंने। तो आप किस तरह से उसको टैकल करेंगे या फिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सीट निकाल कर? देखिए क्या है, श्वेता सैनी यहाँ पर काउंसलर भी रही हैं और अपने काउंसलर के कार्यकाल में उन्होंने लोगों के बीच में जाकर काम किया है। लोग उनसे बहुत खुश हैं और उल्टा दूसरी तरफ जहाँ यहाँ का जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, उससे पूरी जनता, पूरा इलाका त्रस्त है। अभी हमने सर्वे किया, हम लोगों के बीच में गए, एक जनरल व्यक्ति बनकर हम गए, तो वहाँ हमें जानकारी मिली। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, तो इनका मुखिया जो है केजरीवाल, शराब घोटाला ले लीजिए, स्कूल घोटाला ले लीजिए, यमुना घोटाला ले लीजिए, कोई सा भी ऐसा साल, कोई सा भी ऐसा चुनाव नहीं जाता जिसमें वो वादे करता है कि मैं यमुना को इस बार साफ करूंगा और मैं नहा के दिखाऊंगा। आज तक तो हुआ नहीं। वो सड़कें बना रहा था कि मैं पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बना दूंगा। यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, ये पता ही नहीं लगता है। और भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा, शीश महल आपने बना रखा है, शराब घोटाला आपने कर रखा है, स्कूलों के अंदर आपने घोटाला कर रखा है, जल बोर्ड के आपने घोटाले कर रखे हैं। जो कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ या उनके खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली की सत्ता पर बैठा था, आज वो घोटालों का सिरमौर बन गया है। तो जनता समझ गई है। तो मुझे नहीं लगता हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। जनता अपने आप इस सरकार को हटाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिल्ली विधानसभा में लाना चाहती है। कोई भी मान लो जिस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि विधायक अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, तो मेरा यहाँ पे कहना होगा, बल्कि इसी क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली के क्षेत्रों में जो भी विधायक इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसे उस क्षेत्र की पूरी तो समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, कि दूसरा उन समस्याओं का वो समाधान भी मालूम होना चाहिए उन्हें। सैनी साहब वो पार्षद थे, पहले पार्षद को तो सारी समस्याएं पता ही है, उसके अलावा कैसे स्ट्रेटेजी बनी? हाँ, ऐसे है कहने के लिए तो कह देते हैं कि हमें समस्या की मालूम है, लेकिन ज्यादातर ना तो विधायकों को समस्या का मालूम है। मेन पता है हिंदुस्तान की और ये दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जो पार्षदों को समस्याओं की जानकारी ही नहीं है। दूसरा, जिसको समस्याओं की जानकारी है उसके पास समाधान नहीं है, और ये दोनों चीजें भी हैं, तो उसमें कुछ समाधान करने की इच्छा शक्ति नहीं है। नेताओं के अंदर 3 क्वालिटी होती हैं और पार्टियां ये चीजें चेक नहीं करती हैं। वो कई बार कम्युनिटी के हिसाब से, कई बार और दूसरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो लेती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ना तो टैलेंट की कमी है, ना मैन पावर की कमी है, ना पैसे की कमी है। उसके बावजूद भी मान लो समस्या हल नहीं हो रही है, तो यानी कि सही कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं। तो अब कैंडिडेट सही तरह से आए और जीते हैं, तो उसके लिए जो समाधान है वो बता रहा हूं मैं। हर एक जो कम्युनिटी है वहां पर उन कम्युनिटी वालों को क्या करना चाहिए, 100 रुपए का या 10 रुपए का एफिडेविट ले, उसपे लिखवाएं कि समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनका समाधान। आपकी बात समझ गए, आप बताइए सर क्या कहना? जय भगवान सैनी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सैनिक सभा। हमने एक योजना बनाई है, ये निकटवर्ती हमारा जिला गाजियाबाद है, मेरे साथ में राष्ट्रीय सैनिक सभा के जिला अध्यक्ष सचिन सैनी जी मौजूद हैं, कि हम घर घर पर अपने समाज की जो हमारी यूनिट है यहाँ दिल्ली राष्ट्रीय सैनिक सभा तथा गाजियाबाद राष्ट्रीय सैनिक सभा, यहाँ के लोगों का सहयोग लेकर के घर घर जा कर के उन लोगों को गाइड करना। इसमें हम ये नहीं देख रहे कि हमारी यहाँ जाति कम है, लेकिन हमारे एक बहुत ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं, उनके कार्य को पार्टी ने देखा है। हम घर घर जा करके उनके लिए प्रचार करेंगे और निश्चित तौर पर सीट निकालेंगे। ठीक है। देखिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हैं जो सचिन सैनी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, कर्मठ कार्यकर्ताओं को वोट दी जा रही है, ये पूरे हरियाणा से लेके यहाँ तक दिल्ली तक पता है।
एक सैनी समाज की बेटी को टिकट मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को टिकट दे करके बहन जी के रूप में नवाजा है, ये एक तो मोदी जी की जो महिला आरक्षण के प्रति जी जो उनकी सोच है, ये भी जाहिर करती है कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है। आज बहन जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं और ये इलेक्शन सिर्फ हमारी बिरादरी का नहीं है, ये सर्व समाज का जो इलेक्शन है। और जो आपदा जो आप पार्टी है उससे परेशान हैं लोग जो दिल्ली के हैं, उनको निजात मिलेगी, भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। और दूसरा, डबल इंजन की अगर भाजपा यहाँ पर आएगी, वैसे अगर मुझे नहीं लगाना चाहिए भाजपा ही दिल्ली में आएगी, तो डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, पोल्यूशन से जो राहत मिलेगी और जो भी यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनसे बहुत जल्दी निदान मिलेगा। जी सर, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ सर, मैं पवन कुमार सैनी जी। और मैं एक माउंटेनर हूँ। पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराता हूँ जी। और 1947 में हमें हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्हें भारत को विकसित देश बनाना है। तो जब भारत विकसित देश बनेगा तो हमारे देश की या हमारे दिल्ली की जितनी भी कम्युनिटी हैं उनका भी विकास और उनको विकसित करना भी अनिवार्य है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारी बीजेपी पार्टी ने हमारी बहन श्वेता सैनी को भी टिकट दिया है। श्वेता सैनी एक बहुत ही शिक्षित महिला है और वो शिक्षित महिला है तो उनको पता है कि दिल्ली की समस्याएं कैसे खत्म करनी है, देश को विकसित करने के लिए किस रास्ते को अपनाना है। तो बहन श्वेता सैनी एक शिक्षित महिला है, उनको कार्य करने का अनुभव है और उनका एक दृष्टिकोण है। मोदी जी के दृष्टिकोण से उनका दृष्टिकोण मैच खाता है, उनके पद्धतियों में उनको चलना है जैसा कि उन्होंने बताया। तो भारत को दिल्ली का नहीं, विकासपुरी ही नहीं, तिलक नगर विधानसभा ही नहीं, तिलक नगर विधानसभा के माध्यम से उनको तो पूरी दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाना है। और जब वो पूरी दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाने के कार्य करेंगी तो मेरा देश महान होगा, विकसित भारत होगा। और विकसित भारत के लिए हमको कार्य करना है, बहन श्वेता सैनी को कार्य करना है और मेरा पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़ा हुआ है और हमें सफलता के झंडे गाड़ने हैं। यही हमारा संकल्प है और यही हमारी बहन श्वेता सैनी का संकल्प है।